नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज मित्रों आप सभी से बात करूं उससे पहले एक बात आपको बता दूं कि अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर आप ये चाहते हैं कि हॉरोस्कोप कैसे देखी जाए, ये जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हॉरोस्कोप को डिकोड किया जाता है, अनफोल्ड किया जाता है, वो सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं, तो आप वहाँ पर बात करें और पूरी जानकारी लेकर अगर चाहते हैं तो खुद को एनरोल करा सकते हैं। अभी 15 जून से ही एक नक्षत्र का कोर्स 5 दिनों का शुरू हो रहा है। अगर वो करना चाहते हैं तो भी आप जल्द से जल्द अपने स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। नहीं तो ये कोर्सेज जो है वो क्रमशः चलते रहेंगे। इस बार नहीं भी करा पाते हैं तो अगली बार आप सीख सकते हैं। चलिए अब आज के विषय पर आती हूँ। आज का विषय है शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ। शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ किस तरह से आपके जीवन में सिल्वर लाइनिंग का काम करती हैं, इस पर बात होगी। ये आपने बहुत बार सुना है, सभी लोगों से सुना है कि बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है, शुक्र की दृष्टि अच्छी है, बुध की दृष्टि अच्छी है, क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टियां काम कैसे करती हैं और आपके जीवन में एक रे ऑफ होप कहाँ से आती है, कैसे आएगी, उसको भी हम डिकोड करेंगे आज। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके विवाह के घर में यानी 7वें घर में शनि और मंगल की युति हो गई, एक कंजंक्शन हो गया। अब जितने लोग भी आपके पत्रिका को देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि भाई आपका विवाह या तो देर से होगा, अगर होगा तो उसमें काफ़ी उठापटक रहेगी, आपके उसमें मंगल दोष भी है, शनि भी एक क्रूर ग्रह है। और ये सच भी है कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो विवाह में प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि ये दोनों क्रूएल प्लैनेट्स हैं, क्रूर ग्रह हैं, नेगेटिव प्लैनेट हैं। तो शादी जैसे सॉफ्ट हाउस में, संवेदनशील घर में ये दिक्कत तो करेंगे ही। अब वहीं पर आपने देखा कि 7वें घर में तो मंगल और शनि विराजमान हैं, लेकिन आपके 11वें घर में बृहस्पति बैठ गए हैं। अब इस कुंडली की जो एनालिसिस होगी वो एकदम डिफरेंट हो जाएगी कि शनि और मंगल तो प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जो बैठा है वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। बृहस्पति की दृष्टि उसका प्रभाव नहीं हटा सकती। यहीं पर यही बारीकी आज आपको समझाने की कोशिश करूंगी। शनि और बृहस्पति मंगल आपके बीच में झगड़े करवाएंगे, लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि जो कि शुभ है वो कैसे काम करेगी, इस पर बात होगी। सबसे पहली बात ये कि जब ऐसा हो तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति विजडम है, विवेक है। तो जब कभी भी आपको लगे कि आज दाम्पत्य जीवन में ऐसी स्थिति आ गई कि बहुत कठिन परिस्थिति आ गई, उस वक्त आपको अपना विवेक यूज करना है, अपनी विजडम यूज करनी है। बृहस्पति की दृष्टि का यही मतलब है। देखिए, ग्रहों की तो भाषा होती है, ग्रह आपसे बात करते हैं, उनकी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज समझना होगा। ये नहीं है कि बृहस्पति बैठ गए तो आपकी शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन उसको आप ठीक कैसे करेंगे। पहला उदाहरण है कि आप अपना विवेक यूज करें, इंपल्सिव ना हो, क्विक डिसीजंस ना लें। आज लड़ाई हो गई, कल तलाक फाइल कर दी, ये ना करें। अपना विवेक यूज करें, उस घटना को 10 बार सोचें, मनन करें, विवेक करें इस्तेमाल कि क्या इस घटना का एक ही हल है
क्या तलाक ही हल है, घर को छोड़ जाना ही हल है, या कोई और हल निकाला जा सकता है। दूसरा, बृहस्पति गुरु है, आप मैरिज काउंसलर से मिल सकते हैं। मैरिज काउंसलर जो है वो आपको एक आशा की किरण दिखा सकता है। बृहस्पति हमारे बड़े भाई भी हैं, पिता भी हैं, हमारे पिता की सलाह उसमें काम कर सकती है। हमारा कोई बड़ा भाई या बहन, खास करके बड़ा भाई, हमें कोई राह दिखा सकता है। हमारे ऑफिस का कोई सीनियर मेंटोर, उससे अगर हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें, हो सकता है उसका विवेक, उसकी विजडम आपकी प्रॉब्लम का हल सुझा दे बात ही बात में। तो बृहस्पति के बैठ जाने से ठीक नहीं होगा, बृहस्पति की दृष्टि ठीक नहीं करेगी। आपको इनमें से कोई एक पैरामीटर अपनाना ही पड़ेगा, तब आपके विवाह की प्रॉब्लम बेटर होगी, ठीक होगी। इसी तरह से चलिए, यही उदाहरण है, और इसमें बुध जो है वो लग्न में आ गया। बुध भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, और ये जो है आकर इसने देख लिया मंगल और शनि को, तो हमारी शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई। हमारे ज्योतिष का ये फॉर्मूला कि शुभ ग्रहों की दृष्टि उस भाव को बल देती हैं, उस भाव को बढ़ाती हैं, अच्छा करती हैं। पर दो ऑलरेडी खराब ग्रह बैठे हैं, वो तो प्रॉब्लम करेंगे। अब बृहस्पति हट गए, केवल बुध की दृष्टि आ रही है। लग्न में बुध बैठ गए, शनि और मंगल को देखने लगे। चलिए खाली शनि रख लीजिए, उसको देखने लगे। शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी में देर हो रही है, कहां से रास्ता निकलेगा? बुध क्या करेगा? क्या केवल बुध ने बैठा देखा सब ठीक कर दिया? नहीं, कम्युनिकेशन से रास्ता निकलेगा। आप आपस में बातचीत कर कर उस चीज को सुलझाने की कोशिश कीजिए। विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, शनि बैठे हुए हैं, बुध देख रहा है, कहां से शादी हो सकती है, कहां से रास्ता निकल सकता है? शादी.com पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपने मित्रों के साथ सोशलाइज कीजिए, मित्रों के मित्रों से मिलिए, हो सकता है वहीं कहीं से आपको आपका पति या पत्नी मिल जाए। बुध किथ एंड किन भी होता है, रिश्तेदारों की मदद आपका विवाह करा सकती है, आपके विवाह की परेशानियों को दूर कर सकती है। देखिए, बुध अगर है और बुध नीच का नहीं है, बुध अपने आप में दुष्ट प्रभाव में नहीं है, तभी नाते रिश्तेदारों की मदद लीजिए। अगर बुध नीच का होगा या बुध को एक और क्रूर ग्रह देख रहा होगा, तो आपके नाते रिश्तेदार आपकी शादी को और खराब कर देंगे। क्या मतलब है मेरे कहने का? कि अगर शुभ ग्रह देख रहा है तो वो शुभ ग्रह निष्कलंक होना चाहिए, उस शुभ ग्रह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो नीच का ना हो, वो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना बैठा हो। क्योंकि बुध के लिए खास करके मैंने ये बात कही है, क्योंकि बुध हाईली इंप्रेशनेबल प्लैनेट है, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। अब शनि को तो उसने शांत कर दिया, पता चला उधर से वो चौथी मतलब मंगल से देखा जाने लगा या कुछ, तो आपके रिश्तेदार आपके विवाह को और खराब करा देंगे, उसमें और घालमेल हो जाएगा। पर बुध जो है हमारी इंटेलिजेंस है। सबसे पहले आप अपनी इंटेलिजेंस यूज करेंगे, फिर आप अपने मित्रों की अपना फिर कम्युनिकेशन से रास्ता निकालिए। मतलब कहते हैं ना, बातचीत करके हर बात बनती है। तो अगर बुध की दृष्टि आ रही है तो अपनी इंटेलिजेंस पहले यूज कीजिए, फिर बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश करिए। मित्रों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इन दिस कंडीशन ओनली इफ मर्करी इज नॉट इल प्लेस्ड। अपने नाते रिश्तेदारों की मदद, किसी की मौसी मामी चाची कोई मदद कर दें, किसी की बात मान जाए, बात बन जाए। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को, विवाह के लिए क्या हो सकता है भाई, कहाँ कहाँ ढूंढते घूमेंगे आप गली गली। आजकल जो कम्युनिकेशन के माध्यम हैं, शादी.com है, भारत मैट्रिमोनी, आप मैट्रिमोनियल साइट पर जाइए, क्या पता वहाँ से आपका पति आसानी से मिल जाए। वैसे आप इधर उधर घूम रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और अगर यही बुध दुष्प्रभाव में होगा तो आपके मित्र ही आपको आपकी शादी में खराबी क्रिएट कर देंगे।
आपके रिश्तेदार ही शादी में खराबी क्रिएट कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। शुभ ग्रह अगर देख रहा है तो वो बिल्कुल शुभ ही अवस्था में बैठा होना चाहिए। तीसरा एक शुभ ग्रह और आता है, शुक्र। शुक्र भी नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब अगर सेम एग्जाम्पल है, शनि मंगल है, शुक्र लग्न में है, तभी देख सकता है। तो अब अगर शुक्र लग्न में बैठकर आपके सप्तम भाव को देख रहा है तो क्या मतलब हुआ कि आपका पति या पत्नी, क्योंकि 7th हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हो, एग्रेसिव हो सकता है, गुस्सेबाज हो सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। आपकी लग्न में शुक्र है, शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो आपको प्रेम से गुस्सा के समय गुस्सा नहीं दिखाना है। एक आदमी गुस्सा कर रहा है तो दूसरा या तो चुप हो जाए या फिर प्रेम से उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करे। शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है। कई बार शुक्र लालच भी है, मतलब कोई प्रलोभन देकर, कोई लालच देकर कि अच्छा भाई चलो मूड खराब मत करो, चलो मैं आपको एक डायमंड की इयररिंग दे देता हूं। झगड़ा दूर हो सकता है, भले ही ये परमानेंट सॉल्यूशन ना हो क्योंकि ये गलत रास्ता है, लेकिन हो सकता है। आपका प्रेम, आपकी अंडरस्टैंडिंग, या कोई शुक्र कहां किसको रूल करता है? दूसरे घर को और 7वें घर को। तो कोई परिवार के लोगों का कोई दखल, या परिवार में हम किसी को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, उनका कोई दखल, या फिर मीडिएटर्स। 7वां घर भी शुक्र का ही है, और अगर वहाँ मंगल और शनि बैठे हैं, शुक्र देख रहे हैं, शुभ अवस्था में देख रहे हैं, तो फिर आपको कोई मीडिएटर, कोई बीच बचाव। कई बार ऐसा होगा कि आपका केस कोर्ट तक चला जाए, एग्जाम्पल मैं एक ही ले रही हूँ, लेकिन वहाँ हो सकता है आपके जज इतने अच्छे हों कि वो आपका बीच बचाव करवाकर मीडिएशन में जाकर आपकी शादी को दोबारा चला दें। शुक्र अगर शुभ दृष्टि से देख रहा होगा तब ऐसा होगा, या तब आपको ये उपाय अपनाने चाहिए। कोई भी ग्रह, यानी बातचीत से, मतलब मीडिएशन से, प्रेम से, प्रलोभन से, शादी में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपने कहा मैं छोड़ दूंगी, अब आपकी, क्योंकि शुक्र दूसरे घर को रूल करता है, शुक्र देख रहा है, आपके घर का कोई सदस्य, आपकी माँ हो सकती है, बाप, पिताजी हो सकते हैं, कोई भी भाई बहन, कोई भी आपके घर का मेंबर, ये कह सकता है भाई अब शादी छोड़ोगे तो तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा, है ना? पत्नी को छोड़ोगे खाना कौन बनाएगा, तुम्हारे बच्चों की कौन देखभाल करेगा? पत्नी है तो उसको कह सकते हैं तुम्हारे इतने खर्चे कौन उठाएगा? मतलब एक प्रलोभन, एक लालच देकर भी अगर बात बनती है तो भी बनाई जा सकती है। इस तरह के प्रयास करना चाहिए। उस व्यक्ति के दिमाग में इन चीज़ों का असर पड़ेगा क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है। तो आज का जो वीडियो है वो ये बताने का मतलब है मेरा कि ज्योतिष में सब कुछ करना आपको होता है। आपके सामने दूध का भरा हुआ ग्लास नहीं रखते ग्रह, आपको वो ये बता देते हैं कि किस रास्ते से ये चीज सुलझाई जाएगी। वो रास्ता आपको आपका ज्योतिषी बता देगा क्योंकि वो लैंग्वेज डिकोड कर पा रहा है। और मैं तो आपको भी सिखा रही हूं, खुद अपनी पत्रिका देखिए और डिकोड कर लीजिए। या फिर एक अच्छा ज्योतिषी आपको ये रास्ता बताएगा, भाई किसी गुरु की मदद ले लो, किसी जज के बात मानने से बात, बृहस्पति की भी दृष्टि है तो भी आपको कोई जज आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि भाई एक बार ट्राई करके देख लो, मत करो ऐसा, बात बन सकती है क्योंकि बृहस्पति जज भी है, पिता है, बड़े भाई हैं। ये नहीं होगा कि बृहस्पति ने देख लिया हम आराम से बैठे हैं, हमारी तो शादी बच जाएगी। जी नहीं, आपको अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक यूज करना होगा। फ्रांस में रहते हो तो फ्रेंच सीखनी होगी। ग्रह जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में आपको बात करनी होगी। वही तरीके अपने जीवन में अडॉप्ट करने होंगे, तभी उन ग्रहों का फल या पूरा लाभ आप ले सकते हैं।
खाली और खाली बैठकर हाथ पर हाथ रखने से आपके जीवन को कोई भी नहीं सुधार सकता। चाहे आप कितने भी उपाय कर लें, कुछ भी करें, जब तक आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे, जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं अपने क्लाइंट्स, जो लोग आप लोग मुझसे बात करते हैं और अगर सुन रहे हैं, तो मैं हर से कहती हूँ, आप लोग उपाय क्या पूछते हैं? शनि का उपाय बता दो, मंगल का उपाय बता दो। कितनी दूर यूनिवर्स में कहीं बैठे हैं मंगल और शनि, क्या पता बदलेंगे या नहीं बदलेंगे उपाय करने से। लेकिन अगर आप खुद बदल लेते हैं, अब अगर मंगल है सप्तम में और मैं आपसे कहूं कि बिना बात अपने पति या पत्नी पर रूल करने की कोशिश मत कीजिए, उनको पजेस करने की कोशिश, क्योंकि मंगल क्या है? फाइटर प्लैनेट है। वो चाहता है मैं जीत लूं हर चीज। क्यों मांगलिक है? मैं जीत लूं, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी। सैनिक क्या करता है? जाकर लड़ता है बॉर्डर पर और वो अपनी सीमा अपने में मिलाता है, ये मेरी जमीन है। और अगर मैं आपको समझा दूं, चलिए कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल है, और मैं आपको कहूं कि देखिए आप पजेसिव होना छोड़ दीजिए, अपने पति या पत्नी की हर मूवमेंट पर अपनी दखल मत कीजिए, बहुत फाइट मत कीजिए उनको बदलने के लिए, वो जैसे हैं वैसा ही स्वीकार कीजिए। अगर आप मान लेंगे और अगर आप ऐसा बदलाव अपने अंदर ले आएंगे, सच मानिए 7वें घर का मंगल भी आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। देखिए, अब आयु के विषय पर मैं नहीं जा रही हूं कि कितना मंगल दोष है, जीवन मृत्यु क्या है, वो मैं नहीं, बट अगर केवल और केवल झगड़ा, लड़ाई और ये चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं आपके साथ गारंटी से कहती हूँ कि अगर आप ज्योतिषी, मेरी नहीं, किसी भी ज्योतिषी अगर समझदार आपको बता रहा है कि ऐसा करना छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ देते हैं, आप अपने कर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका जीवन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा बिना कोई मंगल का उपाय किए। क्योंकि केवल और केवल आपको अपने दिमाग में चीजों को बदलना होता है, उस लड़ाई को छोड़ देना होता है। मैं लड़ ही नहीं रहा, मैंने बैटल ग्राउंड छोड़ दिया है, किससे लड़ेंगे आप? मैं अपने पति या पत्नी पर शासन करना ही नहीं चाह रहा, बैठा रहे मंगल, मैंने छोड़ दिया, मैं ऊपर उठ गया इस चीज से। दिस इज कॉल्ड योर फ्री विल ऑल्सो। क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे, वाइज मैन रूल द प्लैनेट्स एंड फूल्स ओबे देम। ये रूल करना होता है कि आप मुझे पोक कर रहे हो कि भाई मैं लड़ूं अपने पति पत्नी से, पॉजिटिव हूं, मैं नहीं होऊंगा, फिर झगड़ा नहीं होगा या उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। चलो कभी कभी आपको आ भी जाए वो ग्रह की वजह से वो उद्वेग कि नहीं नहीं ऐसा कैसे, पर रोज की फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी ना। रोज तो आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से ग्रहों को ढाल सकते हैं। शुभ ग्रहों की दृष्टियां आ रही हो किसी भी परेशानी वाले इलाके में आपकी पत्रिका के, तो इसी तरह जो आज मैंने बताया है, अपनी स्किल्स को यूज कीजिए और अपने जीवन को बेहतर कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।